हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटा को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि कंप्यूटर में क्या करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होता है, हम जो भी उसमें डेटा एंटर करते हैं ना, जैसे आपको कोई डेटा राइट करना है, ठीक है, या इनपुट करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की क्या करते हैं, की को प्रेस करते हैं। की को प्रेस करने से क्या हो जाता है कि वो क्या करता है कि जिस भी की को आप प्रेस करते हैं उसका एक आस्की कोड जनरेट होता है, ठीक है, आस्की कोड होता है। और उस आस्की कोड को फिर सिस्टम के अंदर जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी कोड में या मशीनी कोड में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या करता है, ओनली बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है। जो बाइनरी नंबर हम पास करते हैं उसी को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो और जो हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं ना, जैसे जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जो बाइनरी फॉर्म होता है, वो किस फॉर्म में होता है, वो इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पल्स जैसे पास किया तो या तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पल्स क्या होगी, ऑन होगी, या फिर क्या होगी, ऑफ ऑफ होगी, ठीक है। तो जो ऑन स्टेट होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऑफ स्टेट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो पावर सप्लाई हो रहा है या इलेक्ट्रिकल पल्स सप्लाई हो रही है, वो क्या हो रही है, ऑन और ऑफ के फॉर्म में होती है। मतलब कि अब एक जो आपका जो सिग्नल उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पल्स ट्रांसफर हो रहा है, वो कभी क्या होगा, सप्लाई होगा, और कभी सप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है, इसको इस प्रोसेस को क्या करेंगे हम, ऑन और ऑफ फॉर्म में होगा। तो इसको हम जो कंप्यूटर उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, अगर सब पर पावर सप्लाई हो रहा है मीन्स वो क्या हो गया, वो गया 1। और पावर सप्लाई ऑफ मतलब पावर सप्लाई नहीं हो रहा तो वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म के अंदर, बाइनरी फॉर्म 0 एंड 1 के अंदर ही हम क्या करते हैं, उसके अंदर सप्लाई करते हैं। फिर कंप्यूटर के जब जब अंदर जो जो सर्किटरी होती है ना, कंप्यूटर का जो भी सर्किट होता है, तो उसके अंदर जो उसके जो वायर और सर्किट होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता है, कैरी करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होता है। तो वो क्या होगा, ये जो सिग्नल हम पास कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा, ऑन और ऑफ, ठीक है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है 0 एंड 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो उससे उसको क्या कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। इफ सिग्नल वायर ऑफ टू, इसकी जो स्टेट है, एग्जिस्टिंग स्टेट है, क्या हो गई, एक तो ऑन ऑफ हो गई, यस नो हो गई, और ट्रू फॉल्स हो गई, और 1 एंड 0 हो गया, ठीक है ना। 1 मीन्स 1 जो आपने कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सप्लाई किया, 1 मीन्स ट्रू हो गया, यस हो गया, और ऑन हो गया। और जो आपका 0 होता है, इसमें इसका मतलब होता है ये फॉल्स है, नो है, और ऑफ है, ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन होता है किस फॉर्म में होता है, बिट के फॉर्म में होता है। अब जो कंप्यूटर के अंदर हम जो डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, जो किसी भी फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डेटा को जो जिस तरह से हम स्टोर करते हैं, तो किस फॉर्म के अंदर जो डेटा होता है, तो उसके कुछ क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, ठीक है, कि डेटा किस टाइप का होगा। तो सबसे पहला आता है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा क्या होगा, 0 से लेके 9 तक होगा, ठीक है, जिसमें आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फाबेटिक नंबर्स और अल्फाबेटिक डेटा होगा। वो कहाँ से होगा, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, मतलब जो अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है, इसी को क्या करेगा, वो वापस रिपीट करेगा। देन उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स भी होता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, जो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ होता है किसका, लेटर्स भी होते हैं उसमें, सिंबल्स भी होते हैं, ठीक है, और साथ में क्या होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। तो इसमें भी हो गए, तो ये भी हो गया कैपिटल ए से कैपिटल जेड, एंड स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड, देन 0 से क्या हो गया, 9 तक हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अल्फा न्यूमेरिक डेटा। फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी इसके अंदर इंटर होते हैं, जैसे हो गया एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर हैश पास किया, एट द रेट हो गया, इसके बाद डॉलर सिंबल है, परसेंटेज है, क्वेश्चन मार्क है, ब्लैंक स्पेस जो पास किया, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसके अंदर डेटा को क्या कहते हैं, पास करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद होता है मल्टीमीडिया डेटा, जो किस फॉर्म में होता है, ऑडियो के फॉर्म में भी होता है, वीडियो के फॉर्म में भी होता है, और ग्राफिक्स भी होता है, और इमेज भी होती है, जिसको क्या कहते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, या उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये तो क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो नंबर्स है जो हम लेटर्स पास कर रहे हैं, वो इस टाइप का जो डेटा क्या हो रहा है कंप्यूटर के अंदर इंटर हो रहा है।
लेकिन कंप्यूटर उसको क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, बाइनरी नंबर्स के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, और वो किसको उसको 0 और 1 के फॉर्म पे क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट द डेटा बाय मींस ऑफ एंड इजीली आइडेंटिफिएबल सिंबल इज कॉल्ड द डिजिट। तो जो क्या होता है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, तो वो जो क्या करता है, डेटा को क्या करता है, जो इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिजिट बोलते हैं, ठीक है। और डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम यूज इन द डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो जो डिजिट होते हैं, वो क्या करते हैं कि अलग अलग जो नंबर सिस्टम होता है उसको फॉलो करता है, नंबर सिस्टम को फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी। Number system. The number system are the technique to represent the numbers in the computer system architecture. तो कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम है वो क्या है, एक तरह की क्या है, टेक्निक्स है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स है, नंबर्स को कंप्यूटर का जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी नंबर सिस्टम इंक्लूड ए सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और लीटर्स। तो जितने भी नंबर्स हम यूज करते हैं ना, जितने भी नंबर्स आप उसके अंदर इंटर कर रहे हैं, वो क्या होता है, यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, और क्या होता है, लिटरल्स होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें हम क्या करते हैं, उसके कुछ कुछ वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं। इट इज कन्वर्ट इनटू न्यूमेरिक फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द आस्की कैरेक्टर, जिसको हम आस्की, मैंने आपको आस्की बोला था, ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जितने भी न्यूमेरिक डेटा होता है, जो भी डेटा है, ठीक है, उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कि न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं आस्की, आस्की कोड बोलते हैं। वेयर ईच टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट। तो ये जो डेटा हम इंटर कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, आस्की कैरेक्टर में उसको कन्वर्ट करता है, या आस्की कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो इसका क्या है कि उसकी न्यूमेरिकल क्या होती है, वैल्यू होती है, जो भी नंबर आप इंटर कर दिया, जैसे मान लो कि सपोज आपने इंटर कर दिया कैपिटल ए, ठीक है, तो इसकी जो न्यूमेरिकल आस्की वैल्यू क्या होगी, 65 होगी। फिर आपने इंटर कर दिया कैपिटल बी, इसकी कितनी होगी, 66 होगी, ठीक है। तो उस ये जो है आज की कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करता है, और आज के कैरेक्टर को क्या करता है, वो कन्वर्ट कर लेता है किसके अंदर, इसको बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर कुछ इसमें हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें कुछ नंबर्स है जिससे आप लोग फेमिलियर, जैसे कि होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि टोटल जो 10 डिजिट होते हैं, जिसको जो रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया डेसिमल नंबर। अब उसके बाद आगे जाते हैं हम। अब ये जो नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं, ईच डिजिट ऑफ नंबर सिस्टम डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। कोई भी नंबर है उसकी क्या करते हैं हम, फेस वैल्यू, जो डिजिट की फेस वैल्यू उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे होगा डिजिट इटसेल्फ। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे द बेस ऑफ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड द रेडिक्स। तो जो उसका जो बेस होता है, उसको हम उसके जो नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उससे भी आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हैं। देन उसके बाद होता है द पोजिशन ऑफ डिजिट इन द नंबर। तो जो डिजिट, जो हमने डिजिट पास किया है ना, उसके जो उसकी जो पोजीशन होती है, ठीक है, पोजीशन नंबर होती है, उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो द फोर कॉमनली एसोसिएटेड नंबर सिस्टम, इसके अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, जो कॉमनली जो यूज होता है, फोर नंबर सिस्टम यूज होता है, जो कि क्या करता है, मॉडर्न कंप्यूटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर यूज होता है। एक तो होता है डेसिमल, देन उसके बाद बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो नंबर सिस्टम है उसको क्लासीफाई कर दिया, कौन कौन से हो गए, डेसिमल नंबर्स, ये कहाँ से होंगे, 0 से लेके 9 तक। देन उसके बाद बाइनरी नंबर, ये होंगे 0 एंड 1 के फॉर्म में, ठीक है। और ऑक्टल नंबर ये होंगे 0 से लेके 7 तक, ठीक है, 8 डिजिट होगा। फिर हेक्साडेसिमल नंबर होंगे, ये होंगे 0 से लेके 9 तक, और जो लेटर है ए से एफ तक होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर। जो डेसिमल नंबर होता है, ठीक है, तो डेसिमल नंबर नाम से क्लियर, डेसिमल, ठीक है, इसमें क्या होगा कि 10 डिजिट्स होंगे, ठीक है, जो जिसकी रेंज कितनी होगी, 0 से लेके 9 की रेंज होगी,
और इसका जो बेस वैल्यू होगा, बेस वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, अब ये बेस वैल्यू हम आइडेंटिफाई कैसे करें क्या कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ये जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, 10। ठीक है, तो ये जो 10 नंबर है उसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसकी जो बेस वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम सपोज ये जो एक डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो इसकी फेस वैल्यू है, दिस इज द 10। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसकी जो डेसिमल वैल्यू, जैसे यहाँ पे पास क्या 6, 9, 4, 5। ओके, तो इसके जो प्लेस है, ठीक है, 10 की पावर 0 मीन्स इसका प्लेस क्या हो जाता है, अगर किसी भी नंबर के पावर 0 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 1। 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ गया, 5। ओके, दिस इज द 5। फिर अगेन इसके बाद 10, 10 की पावर 1 मीन्स ये कितना होगा, 10। और 10 का मल्टीप्लाई करो 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज द 40। ओके, फिर अगेन गए हम, फिर उसके बाद यहाँ पे गए, फिर 10 की पावर 100 मीन्स ये कितना हो गया, 100। सॉरी, 10 की पावर 2 मीन्स ये हो गया 100। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, 900। ओके, देन उसके बाद 10 की पावर कितना हो गया, 3, तो ये कितना हो गया, 1000। ठीक है, तो इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6000। तो जब इसका आप एडिशन करोगे, ठीक है, इन नंबर्स का जब एडिशन करोगे, तो इसकी जो जो वैल्यू है ना, डेसिमल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी डेसिमल वैल्यू 6945। ये क्या हो गया, इसकी डेसिमल वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये जो हम इसके साथ में पास करते हैं, ये क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू। ये पोजिशनल वैल्यू है, जो भी इसकी पोजीशन है उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दिस इज द पोजिशनल वैल्यू। ठीक है, अगर सपोज नंबर क्या हो गया आपका, डेसिमल के लेफ्ट साइड है, तो क्या होगा, 0, 1, 2, 3 इस टाइप से स्टार्ट होगा। और सपोज ये डेसिमल वैल्यू जो हमने पास किया, इसके क्या है, राइट साइड है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, 10, देन 10 की पावर -2। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, जो नंबर है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब जो 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 हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे ये जो डेसिमल प्लेस है ना, यहाँ पे डेसिमल प्लेस गिवन है 1, 2, 3, देन उसके बाद डेसिमल प्लेस पास किया है, देन उसके बाद डेसिमल प्लेस के बाद की वैल्यू भी इसको क्या इसमें पास किया हुआ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज होती है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, किस साइड पे, जो डेसिमल साइड मीन्स जो जो वैल्यू आपने लेफ्ट साइड पास की है डेसिमल के। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, दिस द इंटीजर पार्ट। ओके, और ये हो गया डेसिमल वैल्यूज। और ये क्या हो गई, फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स जो डेसिमल की बाद की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, क्योंकि डेसिमल की बाद की वैल्यूज है। ओके, और इसके बाद जो ये जो हम वैल्यू असाइन करते हैं, जो सबसे राइट साइड पे होती है उसको हम बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो डेसिमल नंबर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम, वन कंप्यूटर चिप कैन हैव मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर activated by the electronic signal and continuously switching between the on and off, which represent using the two digit 0 and 1, ठीक है, 1 and 0 respectively. This digit is called the binary number or Masini code. ठीक है, then binary number system has only two digit 0 and 1। ठीक है, तो जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स के अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक्टिवेटेड है, जो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर जो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हम उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, और जो हम क्या कहते हैं कि जो उसके अंदर जो कंटिन्यूसली स्विचिंग हो रही है, किस फॉर्म में हो रही है, जी ऑन और ऑफ के फॉर्म में हम स्विच कर रहे हैं, तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, अगर सिग्नल क्या हो रहा है कि सप्लाई है, मीन्स सिग्नल क्या हो गया, ऑन है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1। और क्या होगा कि सिग्नल को आपने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, या क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया है ना, ये सिग्नल क्या होगा, सप्लाई रोक दिया, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको भी हम जो उसकी पोजिशनल वैल्यू है, इसको जो हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो जैसे बाइनरी नंबर कितना होगा, 0 एंड 1। ठीक है, दो ही नंबर होती है, तो उसकी जो जो बेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जब हम पोजिशनल वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो इसकी जो बेस वैल्यू है ना, बेस वैल्यू को हम पास करते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने डेसिमल नंबर के साथ पास कर दिया था, इसमें भी हम डेसिमल नंबर के अंदर यूज करते हैं। तो ये अगर सपोज डेसिमल नंबर लिया है, ठीक है, बाइनरी नंबर से पास कर दिए, इसके लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड हमने 0 एंड 1 के फॉर्म में पास किया, तो ये क्या हो गया, इसका इंटीजर पार्ट हो गया। और जो इसका राइट साइड पास किया वो कौन सा हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो सबसे जो लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बिट बोलेंगे।
और जो राइट साइड की जो वैल्यू होगी ना सबसे लास्ट की, उसको बोलेंगे हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, और जो इसकी पोजिशनल वैल्यू है उसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3, देन 2 की पावर 4। ओके, और इसके जो है डेसिमल की बात की फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पोजिशनल वैल्यू, 2 की पावर -1, देन 2 की पावर -2, देन 2 की पावर-3 एंड 2 की पावर-4। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी जब हम बाइनरी नंबर्स का क्या कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है। देन आ जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कितना होता है, टोटल 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, वो ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 to 7 तक होते हैं। ठीक है, तो जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 तक रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद फिर इसी नंबर का क्या होगा, बार बार रिपीटेशन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इसमें डिजिट कितने हो गए, दिस इज द 8 डिजिट। ठीक है, तो जो इसकी जो बेस वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, ऑक्टल के नाम से क्लियर होता है कि ये क्या होगा, 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, 8 डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हम ऑक्टल नंबर का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो जो ऑक्टल नंबर होते हैं इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑक्टल नंबर। ठीक है, इसमें जो नंबर होते हैं 0 से लेकर कहाँ तक है, 7 तक है। और जो उसका बेस और रेडिक्स होता है वो कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 8 है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये दिया है 2, 3, 4। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑक्टल नंबर हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट किस टाइप से कर सकते हैं, अगर ये ऑक्टल नंबर है, ठीक है, तो इसकी जो बेस होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 8। ठीक है, ये इसका जो रेडिक्स पास करेंगे वो क्या होगा, 8। इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज द ऑक्टल नंबर। और सपोज अगर बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर हमने पास किया 1, 0, 1। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने 2 से। ठीक है, अगर सपोज डेसिमल नंबर हमने पास कर दिया, कोई भी नंबर ले लिया, ये डेसिमल नंबर है, उसका हमने बेस पास कर दिया 10। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा है, डेसिमल नंबर है। तो ऑक्टल नंबर के अंदर भी हम क्या करते हैं, उसका जो नंबर सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी डेसिमल वैल्यू हमने लिया, डेसिमल वैल्यू की जो लेफ्ट साइड है, जो इंटीजर पार्ट है, ठीक है, उसके जो जो सबसे लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सिमिलरली इधर ही जो जिसका जो इंटीजर पार्ट है, ये इंटीजर नहीं, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ना, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसके जो सबसे राइट साइड पे जाओगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसकी जो पोजिशनल वैल्यू है उसको किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे पास किया ना, 8 8 8 की पावर लिए, 8 की पावर 0, देन 8 की पावर 1, देन 8 की पावर 2, देन 8 की पावर 3, देन 8 की पावर -1, 8 की पावर-2, देन 8 की पावर-3, 8 की पावर-9 -4। इस तरह से क्या होगा, इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर, ए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है 16। इसमें कितना होता है, 16 हेक्साडेसिमल बोला ना, तो उससे क्लियर हो रहा है कि इसमें कितना है, 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 to 9 और A to F। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो उसके जो वैल्यूज होती है, जैसे हो गए इसमें 0 से लेके कहाँ तक हो गए, 9 तक होगी, फिर हो गए A, B, C, D, E और F तक की वैल्यू जो हम है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी का क्या होगा, रिपीटेशन रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो जैसे अब 0 से लेके 9 तक की वैल्यू तो आपको पता है कि दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू। फिर आ गया A। ठीक है, तो A को हम क्या मान लेंगे, दिस इज द 10। B कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। C हो जाएगा 12, D हो जाएगा 13, और E हो जाएगा 14, और F हो जाएगा 15। ठीक है, तो उसी को हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम जैसे मान लो कि सपोज कोई हेक्साडेसिमल नंबर लिया, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसकी बेस कितनी होगी, 16। ठीक है, क्योंकि इसका इसमें कितने नंबर्स है, 16 नंबर्स है। उसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम इसमें भी डेसिमल वैल्यूज है। तो डेसिमल की जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है, ठीक है, जो उसका इंटीजर पार्ट है, तो इसका जो सबसे लेफ्ट वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगी। और जो डेसिमल के सबसे जो फ्रैक्शनल वैल्यू आपने लिया ना, राइट साइड की वैल्यू, ठीक है, तो जो सबसे लास्ट की फ्रैक्शनल वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको पास करेंगे, जैसे 16 की पावर 0, देन 16 की पावर 1, देन 16 की पावर 2। ठीक है, तो जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू में चेंज हो रहा है ना, उसकी जो पावर है वो तो सिमिलरली वर्क कर रही है। ओके, जैसे यहाँ पे पास कर 16 के पावर -1, देन 16 के पावर-2। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, इसको जो नंबर सिस्टम है उसको इस तरह से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इसका जो नंबर सिस्टम है उसके हम एक टेबल देखते हैं, नंबर सिस्टम एंड देयर सिंबल्स।
ठीक है, नंबर सिस्टम ले लिया, बेस वैल्यू लिया और साथ में हमने क्या ले लिया, सिंबल ले लिया। जैसे बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 और 1 से, ठीक है, तो उसकी बेस कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑक्टल नंबर, ठीक है, इसकी जो बेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 से लेके 7 तक रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद डेसिमल नंबर, इसकी जो बेस वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, मतलब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 10 होंगे। तो उसको रिप्रेजेंट कर, जो इसका जो सिंबल हम यूज करेंगे ये होगा 0 से लेके 9 तक। फिर होता है हेक्साडेसिमल, इसकी बेस वैल्यू कितनी होगी, 16, मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 16। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद ए से लेकर एफ तक उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि जो ए होता है वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, बी होगा उसको 11 को रिप्रेजेंट करेगा, सी 12 को रिप्रेजेंट करेगा, डी 13 को, देन ई 14 को, एंड देन एफ को, एफ जो है 15 एफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम है और जो उसका सिंबल्स है उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।